हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम के लिए जीके जीएस का टॉप 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके रेलवे एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही सभी प्रश्न सिलेक्टेड लिए गए हैं और इसी टाइप के प्रश्न आपके रेलवे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो चलिए साथियों, बिना देर के हुए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को किस विषय में मिला था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम इनके शासन में प्रारंभ हुआ? तो किसके शासन में प्रारंभ हुआ? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी के शासनकाल में सर्वप्रथम सिक्का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, किस गुरु ने सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गुरु नानक देव ने अभिन्न अंग लंगर को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ईसाई धर्म विश्व में सबसे बड़ा धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, श्री अरविंदो ने हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, इसकी लंबाई का चौड़ाई से अनुपात है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 3:2 है राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नाभिकीय संलग्न सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, पीतल किसका मिश्र धातु है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, संविधान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में रखा गया है शिक्षा को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2 वर्ष होता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कथक से संबंधित है बिरजू महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, 1 मई को मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, धान उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से सरोद के प्रवर्तक कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अमजद अली खान सरोद के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश में कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि इलाहाबाद में है, उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चंडीगढ़ में विश्वविख्यात रॉक गार्डन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मूल्य का मापक मुद्रा का तात्पर्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राष्ट्रीय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, देहरादून में राष्ट्रीय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, फ्रायड का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मनोविज्ञान से संबंधित है फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राजस्थान में परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, कौन सा राज्य लोक नृत्य गरबा से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गुजरात राज्य लोक नृत्य गरबा से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, 52वें संविधान संशोधन का विषय क्या है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी दल बदल विधेयक 52वें संविधान संशोधन का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीन पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, चंद्रप्रभा मेघवन भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा मेघवन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी खेलकूद से संबंधित है अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत में भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू को भारत में भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आंत प्रभावित होता है हैजा रोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 30 वर्ष होती है राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा जैन धर्म से संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। दोस्तों इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन सी होना चाहिए, तो इसमें बना लीजिए ऑप्शन सी, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी सिखों की पवित्र धर्म पुस्तक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी गुरु ग्रंथ साहिब सिखों की पवित्र धर्म पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अग्निगृह किस धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी फारसियों का अग्निगृह स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में सत्यमेव जयते किस स्थान पर अंकित है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सबसे नीचे अंकित है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मयूर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का संभावित कारण हो सकता है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अचानक और बार बार बाढ़ का आना संभावित कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा 4 वेदों में शामिल नहीं है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आयुर्वेद 4 वेदों में शामिल नहीं है। साथियों वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।